रहमानुर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो में थोड़ी सी जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी वो पार्ट थोड़ा सा मिसिंग था। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी पिछली वीडियो में, तो इस दफ़ा मैं वो आप लोगों को वो गैस बताऊँगा जो रह गया था। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये करतेलो जो थी, मैंने आपको बताया था कि ये लगी होती कुर्सी के ऊपर। अच्छा, इसका जो ना इस करतुले के साथ सवाल में जो गैस था वो अगर यहाँ पर देखें कि कहता है कि पोस्तो सोतो इन आल्तो, ठीक है, कहता है कि लगा होता है ऊपर ऊंचाई पर। दूसरे सवाल में गैस था, ये देखें, पोस्तो इन आल्तो, ठीक है। तो ये था दूसरा गैस। और तीसरा जो है यहाँ पर अगर आप देखें, कहता है कि पोस्तो सोपरा। पोस्तो मतलब लगा होना, सोपरा ऊपर ऊपर लगा होता है, और यहाँ पर भी पोस्तो इन आल्तो ऊपर लगा होता है ऊंचाई पर। तो इसका मतलब जो है ना वो एक ही है। इस करतेलों के साथ सवाल में अगर आप लोगों को ये वाला लफ्ज़ मिलता है पोस्तो इन आल्तो, तो आप लोगों ने जो है उस सवाल का जवाब जो वीरो कर देना है, ठीक है। ये देखें, तीन ही सवाल थे, तो इन तीनों सवालों में ये वाला लफ्ज़ मिलता तो आपने वीरो कर देना। बाकी जो नीचे फालस सवाल थे उसका जो है वो पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है। इस करतेलों के साथ ये वाला जो गैस है ये लगेगा। ओके जी। तो जो आज की वीडियो है उसका स्टार्ट करते हैं जी। पेज नंबर 462, पेज नंबर है जी 462। और करतेलो ये आप देख रहे हैं ये ऐसे लहरें से बनी हुई है, सही है। तो ये पानी की मौजूदगी के बारे में बताता है। मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिश हो तो जो जगह थोड़ी सी नीची होती है वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, तो उस चीज़ के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। अच्छा, इस पेज में इस करतुल्य के साथ सवाल में जो गैस मिलता है बहुत ही आसान है, सही है। वो अगर आप यहाँ पर सवाल में देखें तो ये लिखा हुआ है जी प्योजा, सही है, फोर्ते प्योजा। फोर्ते प्योजा का लफ्ज़ आपको अगर सवाल में मिलता है तो जवाब वेरो करना है, ठीक है। इस करतेलो के साथ ये जो करतेलो फोर्ते प्योजा आपने ये देखना है, ठीक है। दूसरे सवाल में अगर आप देखें यहाँ पर मिल जाता है जी फोर्ते प्योजा, यानी बहुत ज़्यादा बारिश, ठीक है जी। चलते हैं अगर तीसरे सवाल में अगर आप देखें तो ये देखें लिखा है प्योजा फोर्ते, ठीक है जी। काजो दी प्योजा बारिश की सूरत में, वो फोर्ते प्योजा यानी बहुत ज़्यादा तूफानी बारिश हो, तो ये वाला है। इस करतेलों में ये मिलेगा तो आपने वेरो कर देना है। देखिए जी नीचे फालसो सवाल, उनमें भी क्या ये लफ्ज़ मिलता है। तो फालसो सवाल अगर आप देखें तो ये है पहला सवाल फालसो, ये है दूसरा सवाल, ठीक है। पहले सवाल में जो फालसो सवाल है उसमें देखिए आपको फोर्थ प्योजा का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। दूसरे सवाल में देख लें आपको फोर्थ प्योजा वाला नहीं लफ्ज़ मिलेगा। तीसरे सवाल में, ठीक है, नहीं है। चौथे में देख लें, चौथे में भी नहीं है। पाँचवें में देख लें, पाँचवें भी, पाँचवें सवाल में भी आपको ये वाला लफ्ज़ नहीं मिलता। छठे सवाल में वहाँ पर भी आपको नहीं मिला। इसका मतलब है ये जितने भी फाल्स सवाल हैं इनमें फोर्थ प्योजा वाला लफ्ज़ नहीं मिला, तो ये फाल्स है। ओके जी, पेज नंबर 462 कंप्लीट। अगले पेज की तरफ, पेज नंबर आ गया जी 463। पेज नंबर 463 में ये देखें, ये वही वाली करतेलो है जो हमने पिछले वाले पेज में पढ़ी है, उसके साथ सिर्फ ये वाला दे दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें थोड़ी सी ऊंचाई है और उसके बाद नीचे है, यानी जगह जो थोड़ी सी मतलब नीचे है, सही है, ऊंची नहीं है। जो नीची होगी वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। तो ये इसी चीज़ के बारे में बता रहा है, सही है, सही है। वो कनाल सी बनी हुई है, कुनेता इसको बोलती हैं। तो नीची जगह वहाँ पर कहता है कि इस तरह कुनेता होगा, इसका खाली सी होगी, तो वहाँ पर हमको इस तरह पानी मिल सकता है, ठीक है। तो सवाल में ये देखें यहाँ पर भी वही लफ्ज़ मिलेगा फोर्ते प्योजा,
सही है। इस करतीलों में अगर आपको फोर्थ पियोजा का लफ्ज़ मिलता है तो आपने वेरो कर देना है। ओके जी, पेज नंबर 463 भी कंप्लीट। पेज नंबर 465 जी, पेज नंबर 465 करतेलो आप लोग देख सकते हैं। ये वाली करतेलो है, बादल बने हुए हैं। सही है, ये बादल बने हैं, ये बारिश हो रही है। सही है, ये करतेलो। अच्छा, इस करतेलो में कोई भी सवाल अगर आपको आ जाता है तो आप सवाल पढ़ते हैं। तो सवाल में अगर आपको ये वाला लफ्ज़ मिलता है जी, काजो दी प्योजा, अगर आप अकेला प्योजे वाला के भी लफ्ज़ देख ले तो वो भी ठीक है, नहीं तो काजो दी प्योजा जो पूरा एक लफ्ज़ बन जाता है, काजो दी प्योजा बारिश के केस में। ठीक है, बारिश की सूरत में, तो ये वाला लफ्ज़ थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो जितने भी वेरो सवाल हैं उन सब सवालों में आप लोगों को ये वाला लफ्ज़ मिलेगा। ठीक है, काजो दी प्योजा। दूसरे सवाल में ये देखें आप, काजो दी प्योजा। तीसरे सवाल में, ये तीसरा सवाल जो है यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको मिलेगा प्योवे। क्वांदो प्योवे, जब बारिश हो, बारिश की सूरत में। प्योवे का मतलब भी बारिश ही होता है। ठीक है, अकेला प्योजा जो है उसका मतलब है बारिश, प्योवे बारिश हो रही है, तो मतलब सेम ही है, एक ही है। सही है, ये भी आप याद रखें। वैसे भी आम जितने भी ज़िंदगी में हमें इटली में ये आम तौर पर अक्सर बारिश के मामले में बहुत से सवाल एक दूसरे से पूछते रहते हैं, बारिश है, बारिश हो रही है, तो इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। तो ये जो प्योज्य है उसका मतलब होता है कि बारिश, प्योवे बारिश हो रही है। जब बाहर की तरफ बारिश हो रही तो कोई पूछता है क्या हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि बारिश हो रही है। सही है, प्योवे बारिश हो रही है। तो ये लफ्ज़ आपको वैसे भी आम जिंदगी में भी इस्तेमाल होगा। इस लफ्ज़ की ज़रूरत पड़ती है, दोनों लफ्ज़ों की, दोनों में आपको फ़र्क का पता होना चाहिए कि प्योजे और प्योवे में क्या फ़र्क थोड़ा सा। अच्छा जी, आइए जी चौथे सवाल की तरफ। चौथे सवाल में ये देखें, काजो दी प्योजा, बारिश की सूरत में, बारिश के केस में। ठीक है, नीचे आ जाएं जी। नीचे पांचवा सवाल है जी। पांचवें सवाल में ये देखें, काजो दी प्योजा, बारिश की सूरत में। छठा सवाल यहाँ पर ये देखें, काजो दी प्योजा, बारिश की सूरत में। इस करतेलों के साथ सवाल में अगर आपको काजो दी प्योजा मिलता है तो आपने वेरो कर देना है। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया है कि बहुत ही आसान सा गैस है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी फालसू सवालों को देख लेते हैं। तो ये देखें, ये रहा पहला फालसू सवाल। इसमें अगर देख लेते आपको वो काजो दी प्योजा नहीं, दूसरे सवाल में भी नहीं है, तीसरे सवाल में देख लें काजो दी प्योजा बिल्कुल नहीं, चौथे सवाल में देख लें जी नहीं है, पांचवें सवाल में अगर आप देखें यहाँ पर कह रहा है कि दोवे प्योवे, तो हमने क्या देखा था, हमने क्वांदो प्योवे, बारिश के केस में क्वांदो प्योवे, जब बारिश हो। यहाँ पर कह रहा है दोवे प्योवे, जहाँ बारिश, दोवे मतलब कहाँ बारिश है, जहाँ बारिश हो, तो उसकी बात कर रहा है। तो दोवे नहीं, क्वांदो प्योवे, एक ही दफ़ा प्योवे ऊपर इसने इस्तेमाल किया लेकिन उसके साथ क्वांदो प्योवे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे आ जाइए जी छठे सवाल की तरफ। छठे सवाल में आपको देख लें तो ना ही प्योवे और ना ही क्वांदो प्योजे वाला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। ठीक है जी, पेज नंबर 465 कंप्लीट। चलते हैं अगले पेज की तरफ। पेज नंबर 466 और ये करते लो आप देख सकते हैं। इसमें ये वाला जो साइन बोर्ड है इसके अंदर दो छोटे छोटे निशान है, ये जो बर्फ़ होती है उसके साइन को जाहिर करता है। जहाँ पर भी बर्फ़ हो, बर्फ़ की मौजूदगी हो, उसके बारे में इस साइन को देखते ही इस शेप में पता चल जाना चाहिए कि ये जो साइन जो है ये बर्फ़ वाला साइन है, कि ये बर्फ़ की मौजूदगी के बारे में बताता है, कि ये एक बर्फ़ के बारे में बता रहा है। तो इस करतेलों के साथ सवाल में अगर आप लोगों को मिल जाता है ग्याचो तो बर्फ़ को बोलते हैं जी ग्याचो।
ठीक है। तो ग्याचो जो है वो बर्फ़ है, तो जो नेवे होते हैं वो बर्फ़बारी होती है, वो ये वाला साइन नहीं है जो वो नेवे वाला है। ये वाला साइन बर्फ़ जो सख्त होती है उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। सवाल में इस साइन बोर्ड के साथ सवाल में अगर आप लोगों को मिल जाता है ग्याचो वाला लफ्ज़ या ग्याचाती, सही है, स्त्रादा सड़क, ग्याचाती मतलब जो सड़क पर है वो बर्फ़ की मौजूदगी के बारे में बताना, स्त्रादा ग्याचाती, सड़क पर बर्फ़ की मौजूदगी हो सकती है। ग्याचो बर्फ़, ग्याचाती एक ही चीज़ है। अच्छा, दूसरे सवाल में यहाँ पर देखें मिलता है ग्याचो बर्फ़, ठीक है जी। तीसरे सवाल में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है जी ग्याचो, फॉर्माज़ियोने दी ग्याचो। चौथे सवाल में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा ग्याचाता, स्त्रादा सड़क जो है पुएसरे हो सकता है ग्याचाता, ग्याचाता। तो आपने सिर्फ ये वाला लफ्ज़ देखना है ग्याचाता, ग्याचाती। यहाँ पर ग्याचाती क्यों इसने कहा है, क्योंकि यहाँ पर देखने तो त्रोवारे त्राती दी स्त्रादा, ठीक है, त्राती दी स्त्रादा ग्याचाती, क्योंकि यहाँ पर जमा का सिगा इस्तेमाल हुआ है। हालांकि उन्हें ऐसा चाहिए था कि स्त्रादा ग्याचाता, लेकिन उन्होंने ग्याचाती इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि त्राती हिस्सा जमा का सिगा ये बता रहा है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी सही है, ग्याचाती, ग्याचो, ग्याचाता। तो ये वाला लफ्ज़ जो अगर आपको सवाल में मिलता है तो आपने उसका जवाब जो है वो ज़ीरो कर देना। सारे सवाल इसी की वजह से ज़ीरो हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको मिलता है इस शेर में सवाल में वो ग्याचो के बारे में बता रहा है, ठीक है। ग्याचो वाला लफ्ज़ मिलता है तो आपने ज़ीरो कर देना है। अब चलते हैं जी अपने फाल्सो सवालों की तरफ। जितने भी हमारे फाल्सो सवाल हैं उनमें किसी में भी ग्याचो, ग्याचाती, ग्याचाता किसी का भी कोई जिक्र नहीं है, सही है। पहले सवाल में देख लें, दूसरे में देख लें, तीसरे में देख लें, आप पढ़ सकते हैं चौथे में, पाँचवें में, छठे में, तो कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। कहीं पर भी ग्याचो का जिक्र नहीं है। छठे सवाल में यहाँ पर वो नेवे का जिक्र कर रहा है, तो सही है। तो ये वाला जो निशान है ये नेवे के बारे में नहीं बताता, ये ग्याचो के बारे में बताता है, सही है। ग्याचो बर्फ ठोस सख्त, नेवे जो आपको पता है कि नरम होता है वो सख्त नहीं होता, लेकिन बर्फ़ जो होती है वह ठोस मजबूत होती है। तो ये उस चीज़ के बारे में नहीं है, ठीक है। तो किसी में भी जितने भी फाल्सो सवाल हैं किसी में भी आप लोगों को वो ग्याचो वाला लफ्ज़ नहीं मिलता, ठीक है जी। बड़ा ही ज़बरदस्त गैस है। जितने भी गैस मैंने आपको बताए हैं बहुत ही कमाल के हैं। अगर एक सिर्फ आपने क्या करना है, करतेलों को देखना, सवाल पढ़ना है, उसमें वो एक लफ्ज़ आपने ढूंढना है, मिल जाता है, ज़ीरो कर दें तो फाल्सो कर दें। बहुत ही आसान गैस है। पेज नंबर 467 आ गया जी, पेज नंबर 467 है। और यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर भी वही उसी फॉर्म में वो जो बर्फ़ वाला साइन है उसके बारे में वो नीचे करतेलो लगाकर ऊपर, फिर ये देखें खतरे वाला साइन है, ये आपको पता है 3 कोनों वाला ये खतरे वाला साइन होता है। तो ये रोड बता रहा है कि स्लिपरी है, सही है। गाड़ी की देख भी रहे हैं आपके जो ये गाड़ी जो है स्लिप करके जा रही है, तो मतलब जो गाड़ी इस रोड की स्लिपरी के बारे में बात कर रहा है। रोड जो है फिसलन वाला रोड है, गाड़ी स्लिप कर सकती है, फिसल सकती है। ये वाला क्यों? क्योंकि नीचे बर्फ़ हो सकती है। इस केस में भी इस करतलों के साथ ये जो करतल है इसमें भी अगर आप देखेंगे तो वही वाला जो गैस है वो वही हमने देखना है। अगर ग्याचो मिलता है तो हमने वीरो करना है। पहले सवाल में अगर आप देखें पढ़े पूरा सवाल तो यहाँ पर हमको मिल जाता है ग्याचो, जवाब वीरो, ठीक है जी। सवाल में क्योंकि हमको लफ्ज़ ये वाला जो निशान है ये आपको पता है कि बर्फ़ के बारे में बताता है, तो सवाल में हमको ये वाला ग्याचो वाला लफ्ज़ मिला तो हमने वीरो कर देना। दूसरे सवाल में यहाँ पर देखें ग्याचो का लफ्ज़ मिल गया, ये ग्याचो है जी, सही है। ग्याचो का लफ्ज़ मिला तो हमने वीरो कर देना है। बड़ा ही कमाल का गैस है। तो ये आपने याद रखना है कि
ये चीज़ है, जितने भी गैस हैं पहले आपने करतेलों को गौर से देखना है। करतेलों को देखने के बाद जो साइन बोर्ड लगा था उसको देखने के बाद क्या गैस है, फिर सवाल पढ़ना है। अगर वो वाला गैस मिलेगा तो आपने वेरो कर देना है। आसान सा गैस है, सही है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो को लाइक नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आप लोगों तक हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह।